डॉक्टर अंबेडकर मेधावी, न्यायशास्त्र के परंगत, समाज सुधारक, सहृदय और समता ममता से पूरित मानवतावादी थे। तो कैसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बहुत ही मेधावी यानी बहुत बुद्धिशाली थे और अपने न्याय शास्त्र जो भी शास्त्र लिख रहे हैं उसमें परंगत समाज सुधारक भाषा होती, समाज सुधारने के लिए उन्होंने लिखा है। और सहृदय यानी सभी के ऊपर प्रेम भावना रखते थे और समता ममता यानी पूरे सभी लोग समान हैं, सभी को प्यार से और विनम्र से देखना चाहिए। और मानवतावादी थे, पशु पक्षी मनुष्य सभी के ऊपर वे मानवता का प्रतीक कहलाते थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो क्या किया उन्होंने? अनेक ग्रंथों यानी बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। आपका विश्वास है कि जात पात रहित सम समाज से ही देश में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। तो उनका विश्वास क्या था कि जात पात, अगर जाति पाति यानी जात पात यानी भेदभाव करना, जाति के नाम पर भेदभाव करना, ये उच्च जाति के लोग हैं, ये नीच जाति के लोग हैं, ऐसा भेदभाव करने से देश में सुख शांति नहीं रहेगी। अगर समाज को सुधारना है और समाज को खुशहाल बनाना है तो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है। बस एक ही सोचना है कि सभी लोग समान हैं। ऐसी महामहिम का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। तो इनका निधन कब हुआ था? इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इनके विचार समय के बीतने के साथ और महत्वपूर्ण बनते गए। तो जैसे जैसे समय बदलता गया इनकी विचारधारा जो इन्होंने विचार बताए हैं सभी के लिए वो और भी महत्वपूर्ण बनते गए सभी को। ये विचार तात्कालिक समाज, वर्तमान समाज और भावी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो इनके जो विचार हैं कल के लिए, आज के लिए और आने वाले समाज के लिए, नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे सबूतों पर भारत को गर्व है। तो ऐसे सबूत जो भारत की सेवा के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, ऐसे सबूतों के लिए भारत को बहुत ही गर्व है। तो ये एक कहानी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया गया है। उपवाचक है ये। तो उपवाचक में उनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो उन्हें पुरस्कार भी मिला था। उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था उन्हें। भीमराव रामजी अंबेडकर। उनका जन्म 14 अप्रैल 1981 में हुआ था। जहां पर स्थान था महाराष्ट्र का प्रांत था, अभी भी है वो, रत्नागिरी जिले के अंबेवाड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्हें पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो उन्होंने 1912 में BA पास किया। उसके बाद जो महाराजा के बड़ौदा के महाराज थे वो उनसे खुश होके, उनकी प्रतिभा से खुश होके उन्होंने उन्हें अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, जहां उन्होंने MA पास किया। उसके बाद 1917 में PhD की परीक्षा पास कर उन्होंने क्या किया, PhD की परीक्षा करने के बाद में वो फिर भारत लौट आए। भारत लौट आने के बाद में बड़ौदा के महाराज के पास सैनिक पद पर नियुक्त हो गए। तो उसके बाद उन्होंने सिडनी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। लेकिन वहाँ के लोगों की जो धारा थी, विचारधारा थी, उसे दुखी समझकर उन्होंने वो नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो उन्होंने अपना आत्मबल कभी नहीं खोया था। फिर वो 1919 में फिर लंदन गए। वहाँ पर उन्होंने MSc, BSc और फिर बैरिस्ट्री की उपाधि ली, यानी उन्होंने फिर बैरिस्ट्री पढ़ी।
फिर वहाँ से वो यहाँ पर आए, यानी भारत में आकर 1923 में उन्होंने मुंबई का जो उच्च न्यायालय था यानी हाईकोर्ट था, वहाँ पर उन्होंने अपना वकालत शुरू कर दी। यानी जो वकालत केस उनके क्लियर होते हैं वहाँ पर उन्होंने वकालत शुरू कर दी। तो एक मुकदमा ऐसा आया जहाँ पर एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, तो उन्होंने अपने ठोस तर्कों से, यानी जो अपने लॉयर के पॉइंट्स होते हैं, लॉ पॉइंट से उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा से बचा दिया। तो इसके बाद वकालत में भी उनका नाम रोशन हो गया। तो आगे चलकर वे उसके बाद वे राजनीति में आ गए। तो 8 अगस्त 1930 को एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें इन्होंने भाषण दिया कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, चाहे वो राजनीतिक में जाना हो या अपने समाज को सुधारना है, तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। यानी हम जो कदम उठाना चाहते हैं उसके लिए हमें खुद ही रास्ता बनाते हुए आगे जाना है, चाहे उस रास्ते में कांटे आए, पत्थर आए, उसे हमें ही हटाना है और उस रास्ते को साफ करते करते हमें आगे बढ़ते ही जाना है। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो बस पीछे ही रह जाएंगे। तो उसके बाद में उन्होंने 1920 में मूक नायक नामक एक पत्रिका भी निकाली, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को, यानी समाज में सुधार लाने के लिए जो पॉइंट्स या जो बातें ये बताना चाहते थे उसमें उन्होंने मूक नायक पत्रिका में उन्हें डाला। इसके बाद में जब 1932 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसे अटेंड करने के लिए वे फिर से लंदन चले गए। फिर जब उसके बाद में 1947 में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत के संविधान रचने के लिए जो अध्यक्ष चुने जाते हैं उन अध्यक्षों के ये क्या बने, ये अध्यक्ष चुने गए। यानी जो कमेटी बनाई गई थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखे थे उन्होंने, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखने का जो नेताओं का कार्य था उसके ये अध्यक्ष बन गए। तो इन्होंने पहले विधि मंत्री भी बने, भारत के प्रथम विधि मंत्री, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिससे सभी को आसानी से सब कार्य कर सके। यानी जो उन्होंने तकलीफें उठाई थी जाति में, समाज में, तो वैसा ना हो, ये सभी को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी कष्ट उठाए थे वो सभी को नज़र में रखते हुए उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था यानी संविधान लिखा था उसमें पूरे पॉइंट्स यानी पूरे बातें शामिल की गई, जिससे पीछे वर्ग के लोग और सभी वर्ग के लोग यानी सभी कैस्ट लोग और सभी भाषाओं के लोग अपना मत दे सके, यानी अपने हाँ में भर सके। तो ऐसा उन्होंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इन्हें ये बहुत ही मेधावी थे और इनमें बहुत ही न्याय शास्त्र के बारे में और मानवता के बारे में, सभी के बारे में इनमें बहुत ही इच्छा थी कि वे आगे बढ़े, सभी के लिए ऐसा कार्य करें जो सभी के लिए हाँ के समान हो। यानी कोई भी काम करने पर हमें हाँ या नहीं सोचना पड़ता है, तो ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें हाँ ही लगे ना नहीं। तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये अध्यक्ष बने थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, तो उसमें उन्होंने दलितों और सभी वर्गों के लिए समानता के रूप में लिखा था, क्योंकि जब ये बचपन में छोटे थे, जब ये अपनी शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर हायर एजुकेशन के लिए हाई स्कूल जा रहे थे अपने भाई के साथ, तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी, तो पास वाले एक घर के पास जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और पानी पूछा। तो उस घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला और कहा कि तू अछूत है, हम तुझे पानी नहीं दे सकते, ऐसा कहकर डांट दिया। और उस मालिक ने अपने घर वालों को भी कहकर बता दिया कि हमें इसे पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये अछूत है। तो उसने डांट कर भगाकर वो दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया, अम्बेडकर ने अपने मन के और दिमाग के द्वार खोल दिए। दरवाजे खोलकर वो सोचने लगे कि उन्होंने ठान लिया कि जो अछूत समझ के हमें पीछे हटा रहे हैं, इस जाति के भेद को, भाषा के भेद को और धर्म के भेद को हमारे समाज से मिटाना है। हमें सभी को समान समझने के लिए ऐसा समाज की स्थापना करना है जहाँ पर सभी लोग समान हों, जाति के धर्म पर, भाषा के नाम पर और धर्म के नाम पर कोई झगड़ा फसाद ना हो, क्योंकि
जाति के नाम पर और भाषा के नाम पर सभी लोग लड़ने लगे तो ये समाज में सुख शांति नहीं हो सकती। तो ऐसा कहकर उन्हें ठान लिया और उन्होंने नए समाज की स्थापना की जहाँ पर सभी लोगों को समान समझने के लिए आगे बढ़ते ही रहना है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जैसे भीमराव अंबेडकर जी नीच जाति के, तो उन दिनों में क्या करते थे, सिर्फ वो लोग बहुत बड़े लोग यानी अमीरों जो जातियाँ थी, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इनके काम किया करते थे, जो शूद्रास कहते हैं ना। तो ये शूद्र जाति के लोग थे। तो वो लोग ना ही गांव के अंदर या शहर के अंदर आने देते थे, वो लोग शहर के या गांव के बाहर ही रहते थे। और वो पूरे क्या काम करते थे, जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण धर्म के जो लोग थे उनके काम किया करते थे, यानी उनके नौकर समझे जाते थे, उनको समानता नहीं मिलती थी। सिर्फ यहाँ पर यानी इस समाज में वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ये तीन ही धर्म के लोग थे, वो बहुत ही ऊंचे माने जाते थे। और ये ऊंचे लोगों को ना ही इनके घरों में कोई कार्य हो, ना ही और कोई काम करने के लिए जाना पड़े, तो वो लोग नहीं जाते थे। शूद्र लोगों के घरों में सिर्फ वो लोग ही अपने काम कर सकते थे और वो लोग समाज के बहुत दूर यानी जो राज्य या शहर या गांव रहता था उससे बहुत दूर बाहर रहते थे वो लोग, उनका पूरा समाज वहीं पर रहता था। ना ही उन्हें इस राज्य के अंदर आने की अनुमति थी और ना ही यहाँ पर किसी के साथ बात करने की अनुमति थी। तो उन लोगों को सिर्फ इनके काम करने के लिए आना पड़ता था, नौकरों की तरह। तो ऐसा था उन दिनों में। तो जो हमारे भीमराव जी अम्बेडकर हैं उन्हें ये कुछ अच्छा नहीं लगा। तो जब इन्होंने BA पास किया, MA पास किया और इतनी उपाधियाँ लेने पर भी उन्हें अछूत कहकर, नीचे जाति का ही कहकर एक तरफ से छोटा सा अनुमान रहता था कि सभी लोग जाति के धर्म के नाम पर क्यों ऐसा सोचते हैं। तो सभी लोग यही सोचते थे कि ये तो अछूत है, क्यों इसे आगे बढ़ने देना चाहिए। ऐसा सोचकर बहुत सारे लोगों के मन में पशोपेश रहने लगा। एक तरफ तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी लोग जो समाज में लोग रहते थे उन्हें पीछे हटाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन कितने कोशिश होने के बावजूद भी उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास नहीं खोया, वो आगे ही बढ़ते गए। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि लंदन में जाकर भी अपनी शिक्षा पूरी की। फिर वे शिक्षित होकर यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में भी उन्होंने जो कार्य करना चाहा उन्हें संपूर्ण किया। उन्होंने एक नए समाज की स्थापना की जहाँ पर दलितों और पीड़ितों को पीछे हटाने की सोची थी। उन्होंने एक नव समाज का निर्माण कर सभी को समानता देने की कोशिश की और वो सफल हुए भी। उन्होंने ऐसे बहुत कार्य किए। तो ये सब हमें एक वाचक है जहाँ पर हम सब एक हैं का नारा लगाते हैं, उसी को यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। तो इस महान व्यक्ति का चित्र कहाँ देख सकते हैं हम लोग? अमेरिका के कोलंबा विश्वविद्यालय में हम लोग देख सकते हैं। तो अभी तक जो कोलंबा का विश्वविद्यालय चल रहा है उसके 300 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उन 300 वर्षों में उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ छात्र है उसकी रचना की, यानी उसकी खोज की। उसकी खोज करने पर 6 छात्रों के नाम आगे आए और उन 6 छात्रों के नामों में सबसे पहले नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो अभी भी अगर आप लोग वहाँ पे जाएंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय में, उसके मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस पर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो वहाँ पर देख सकते हैं और उसके नीचे लिखा रहता है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। ऐसा उसके फोटो के नीचे लिखा हुआ रहता था। जो व्यक्ति ने सभी को समान बनाने के लिए और सभी को समानता देने के लिए, समाज में सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं इन्होंने। क्योंकि उन दिनों में सभी को समान नहीं मानते थे, सब लोग क्या करते थे, बस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो उसे अंत करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे समाज में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, तो ये समाज खुश नहीं रह सकता। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिटाना है, बस यही सोचना है कि हम सब एक ही हैं, यानी हम सब भारतीय हैं और इस भारत माता के सपूत हैं, ताकि हमें
आगे बढ़कर किसी के सामने भी ये ना साबित करना पड़े कि हमारा जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है। अगर हम कहीं जाएंगे तो बस हमें यही बताना है कि हम सब एक हैं, हम भारत के वासी हैं, हम भारत माता के सपूत हैं और हम भारतीय हैं। तो ऐसा कहकर इस पूरे पाठ में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया है। तो मैं अभी भी कहती हूँ कि हमें ये सब कुछ छोड़ देना है। तो जब उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट्स लिखे थे, उसके बाद से जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से उन्होंने जो भी नारे लगाए हैं या उन्होंने समाज के लिए जो कुछ भी कार्य किए हैं वो समाप्त नहीं हुए। उसके बाद में यानी जो उस समाज की पीढ़ी उस समय से अब तक जो चली आ रही है वो महत्वपूर्ण कार्य अभी भी किए जा रहे हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर कोई लड़ता है तो उसमें रोकते हैं, रोकर सब समान है, ऐसा कहकर हमारा भारतीय नारा है। तो हम सब लोग भारतीय लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर नहीं लड़ते। हम सभी लोग एक समझकर रहने लगे हैं। तो जो हमारे पूर्वज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सपना देखा था एक नए समाज का, यानी भारतीय समाज का, वो अब पूरा हो चुका है। तो जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तब किए हैं जब पुराना यानी भविष्य में जब उन्होंने किए थे तब से लेकर अब जो चल रहा है अब तक और आगे जो चलेगा, यानी जो बच्चे थे वो नागरिक बनेंगे तो वो लोग भी यही अपनाएंगे कि सभी लोग एक हैं। कोई भी किसी भी विषय पर नहीं झगड़ा करेगा, चाहे वो धर्म का हो, जाति का हो या भाषा का हो या प्रांत का हो, सभी लोग एक समान हैं। बस समानता से ही जीते ही जाते हैं। बस जो कक्षा में पढ़ाए जा रहे हैं वो कक्षा में भी पाठ यही पढ़ाते हैं कि हम सभी लोग भारतीय लोग एक हैं, भारतीय हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के भाषा के लोग रहते हैं, प्रांत के लोग रहते हैं, जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं, जैसे त्योहार मनाते समय एक दूसरे को बधाई देते हैं। बधाई देते हुए क्या करते हैं, घर में मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के साथ जाकर खुशियाँ बांटते हैं। तो त्योहारों का या कोई उत्सवों का कारण क्या होता है कि हम खुशी दूसरों के साथ बांटें। तो त्योहारों में देख सकते हैं आप पोंगल या संक्रांति त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब हमारी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जो किसान होता है वो पूरे साल मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, चाहे बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, तो वो क्या करता है गर्मी के मौसम में, सभी तरह के मौसम में वो फसल की रखवाली करता है और हम लोगों के लिए फसल उगाता है। तो जब संक्रांति का फेस्टिवल आता है यानी त्योहार आता है तो फसल पककर तैयार हो जाती है, तब वो उस फसल को खुशी से काटते हुए उस खुशी को मनाता है। यानी सब जो किसान के साथ खुश मनाते हैं तो वो खुशी को हम सभी लोगों को भी मनाने के लिए हम लोग भी संक्रांति त्योहार मनाते हैं। जैसे जिनके पास खेत है गाँव में, वो लोग खेतों में जाकर मनाते हैं और शहर में हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने गाँव में जाने के बजाय, अगर गांव है तो वहाँ जाते हैं, अगर गाना जाने के बजाय शहर में ही काइट फेस्टिवल या रंगोली कंपटीशन ऐसे त्योहार मनाते हैं। तो त्योहार मनाने का कारण तो एक ही है कि खुशी को बताना। तो हम लोग जैसे दशहरा, दिवाली ऐसे भी कई त्योहार हैं, सभी का एक एक कारण होता है। तो हम लोग दशहरा यहाँ पर मनाते हैं कलकत्ता में, और दूसरे जगहों में भी दशहरा मनाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है पूरे भारत में। तो सभी लोग खुशी से व्यक्त करने के लिए, खुशी सबके साथ बांटने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। तो त्योहारों का कारण सभी के एक साथ मिलजुल कर रहना, खुशी बांटना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम लोग ईद के दिन भी अपने दोस्तों को या जो मुसलमान भाई लोग हैं उन्हें क्या करते हैं, ईद मुबारक का बात देते हैं और वो लोग भी क्या करते हैं, हमारे त्योहारों पर हमें भी बधाई देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जब त्यौहार होते हैं या उनके त्यौहार होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जाते हैं, उनके घर में कुछ खाना पकाए हैं या कुछ पकवान पकाए जो जाते हैं, हम लोग आपस में बांटते हैं, उन्हें देते हैं, फिर हम लोग भी लेकर आते हैं जो वो लोग देते हैं। तो सब ये क्या है, ये सब भाईचारा दिखाता है, यानी हम सब एक हैं और भारतीय हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक नए समाज की जो स्थापना की थी, जिसमें सभी भेदभाव, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत सभी को बुलाकर एक समानता से रहना है, ऐसे समाज की स्थापना उन्होंने की थी। तो वो आज एक
झगड़ा फसाद नहीं करता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। बस यही सोचते हैं कि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हम भारत माता के सपूत हैं, हम भारतीय ही रहेंगे। धन्यवाद बेटा।